Hello bachcho, good morning. Today we are going to start chapter number 8, class 4th science. Chapter number 8 is keeping safe. इस चैप्टर में बेटा हम पढ़ेंगे सेफ्टी के थोड़ी सी तरीके, कहाँ कहाँ पे एरिया वाइज हम खुद को कैसे सेफ रख सकते हैं, वो हम इस चैप्टर में कवर करेंगे. चलिए देखते हैं क्या है. Rahul's father was in a hurry and he forgot to tie the seat belt before driving his car to the office. Rahul's father was in hurry. राहुल के पापा जो थे वो जल्दी में थे. हरी जो लिखा है, हरी का मतलब है बेटा जल्दी में. तो राहुल के जो पापा थे वो काफ़ी जल्दी में थे. एंड ही फॉरगॉट, फॉरगॉट का मतलब भूल जाना. वो भूल गए टू टाई द सीट बेल्ट. जो सीट बेल्ट होती है उसको लगाना वो भूल गए. बिफोर ड्राइविंग हिज कार, अपनी कार को ड्राइव करने से पहले. टू द ऑफिस, जब वो ऑफिस जा रहे थे तब. ठीक है, राहुल के पापा बहुत जल्दी में थे और वो अपनी सीट बेल्ट लगाना भूल गए जब वो अपने ऑफिस जा रहे थे. वाइल ड्राइविंग, जब वो ड्राइव कर रहे थे, ही पिक्ड अप हिज मोबाइल फोन एंड स्टार्टेड डायलिंग अ नंबर. जब वो ड्राइव कर रहे थे उन्होंने अपना फ़ोन उठाया और कोई नंबर डायल करना शुरू किया. सडनली, एकदम से, द ट्रैफिक इन फ्रंट ऑफ हिज कार स्टॉप्ड. जो उनके सामने आगे जो ट्रैफिक चल रहा था, जो गाड़ियां चल रही थी, एकदम से वो रुक गया. एंड हिज कार बैंग्ड इनटू अनदर कार. और उनकी जो गाड़ी थी वो जाके दूसरी गाड़ी से टकरा गई. बैंग्ड इनटू का मतलब होता है पीछे से टक्कर मारना. बिकॉज ऑफ हिज केयरलेसनेस, उनकी असावधानी की वजह से, ही नॉट ओनली हैड टू पे अ ह्यूज अमाउंट टू द ओनर ऑफ द कार बट ऑल्सो फेस द एम्बेरसमेंट ऑफ द क्राउड दैट गैदर्ड देयर. अपनी इस केयरलेसनेस, असावधानी की वजह से, लापरवाही की वजह से, ही नॉट ओनली हैड टू पे, उन्होंने केवल फाइन पे नहीं किया, अ ह्यूज अमाउंट टू द ओनर ऑफ द कार, जिसकी कार को उन्होंने टक्कर मारी उसको ठीक करवाने के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसे खर्च किए. और एम्बेरसमेंट, बहुत मतलब शर्म महसूस की जब वो वहाँ पे लोग इकट्ठा हो जाते हैं. क्राउड दैट गैदर्ड, गैदर्ड का मतलब होता है इकट्ठा होना. और वहाँ पे आसपास जब कोई भी, मान लिया वो गाड़ी टकराई है, तो आसपास के लोग वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं और वहाँ पे बहुत ही शर्मिंदगी महसूस की. ओके, इससे आगे देखते हैं. बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त, ही ऑल्सो हैड टू पे फॉर द रिपेयर ऑफ हिज ओन कार. और उनको अपनी कार ठीक करवाने के लिए भी खर्चा करना पड़ा. दैट डे, उस दिन, ही डिसाइडेड नेवर टू बी केयरलेस अगेन. उस दिन उन्होंने ये डिसाइड किया, ये सोच लिया कि मैं आगे से कभी भी केयरलेस, मतलब इस तरीके से लापरवाह नहीं बनूंगा. टू अवॉइड एक्सीडेंट्स, एक्सीडेंट से बचने के लिए, उसको कम करने के लिए, वी शुड बी केयरफुल एंड अलर्ट, हमें भी सावधान रहना चाहिए. वी शुड फॉलो सेफ्टी रूल्स एवरीवेयर, हमें भी हर जगह जो सेफ्टी मेजरमेंट हैं, जो सेफ्टी रूल्स हैं, उनको फॉलो करना चाहिए. बिल्कुल. इन दिस चैप्टर we will learn more about how to be safe inside and outside our home and also some first aid tips. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सेफ्टी कैसे रखी जाए, बाहर भी और घर के अंदर भी. ठीक है, और साथ में हम पढ़ेंगे इसमें फर्स्ट एड. अगर मान लिया चोट लग जाती है तो उसके लिए फर्स्ट एड के कुछ टिप्स हम इसमें पढ़ेंगे. चलिए देखते हैं. बिंगोज एक्टिविटी टाइम. क्या करना है आपको? साइट एन इंसिडेंट वेयर ड्यू टू केयरलेसनेस
you or any other member of your family had to suffer. Discuss in class how it could have been avoided. आपको क्या करना है, आपको भी ऐसी ही कोई लापरवाही की कोई भी एक स्टोरी, कोई भी एक इंसिडेंट आपको शेयर करना है, आपको लिखना है जहाँ पे आपने या आपके किसी फैमिली मेम्बर ने सफ़र किया हो। ठीक है बच्चे, और हम उस इंसिडेंट को कैसे अवॉइड कर सकते थे, उसके लिए सावधानियां वगैरह आपको लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, इस एक्टिविटी में। चलिए बच्चे आगे हैं। सेफ्टी एट होम। अगर हम घर पे होते हैं तो हम किस तरीके से खुद को सेफ रख सकते हैं? मोस्ट ऑफ अस थिंक दैट आवर होम इज द सेफेस्ट प्लेस वेयर नो एक्सीडेंट कैन हैपन। सभी लोग ये सोचते हैं कि जो हमारा घर है वो सबसे सेफ जगह है जहाँ पे एक्सीडेंट नहीं हो सकते। बट दिस इज़ रॉन्ग, ये गलत है। एक्सीडेंट्स कैन टेक प्लेस एनीवेयर। ये कहीं पे भी हो सकते हैं एक्सीडेंट आपके, कोई भी। एक्सीडेंट का मतलब बेटा ये गाड़ियों वाला एक्सीडेंट नहीं होता। वैसे आप जो फिसल जाते हो, गिर जाते हो, कहीं से चोट लग जाए, वो भी एक्सीडेंट के ही कैटेगरी में आता है। तो ये बोल रहा है एक्सीडेंट कैन टेक प्लेस एनीवेयर। ये एक्सीडेंट आपके कहीं पे भी हो सकते हैं। इन द किचन, रसोई घर में हो सकते हैं, बाथरूम में हो सकते हैं, एट अदर प्लेस वेयर वी आर केयरलेस, और बाकी जो जगह जहाँ पे हम लापरवाह हो जाते हैं। बट इफ़ वी फॉलो द सेफ्टी रूल्स एट होम, अगर हम घर पे भी सावधानियां रखें, सेफ्टी रूल्स को फॉलो करें, देन वी कैन अवॉइड एक्सीडेंट। तब हम एक्सीडेंट्स को बहुत कम कर सकते हैं या उससे बिल्कुल बचा जा सकता है। नेक्स्ट इज सेफ्टी इन द किचन। अभी रूल बताएगा ये किचन में कैसे सेफ रहा जाए। हैंडल शार्प ऑब्जेक्ट लाइक नाइव्स वेरी केयरफुली, डू नॉट प्ले विद दैम। जैसे कोई भी नुकीली चीज़ें जो होती हैं, जैसे आपका चाकू होता है या इस टाइप की और भी कोई चीज़ें हैं, उनके साथ खेलें ना, उनको ध्यान से देखें, अच्छे से उनको किसी बच्चों की पहुंच से दूर रखें। इस तरीके से हमें उसको रखना है। नेक्स्ट इज बी केयरफुल व्हेन लाइटिंग समथिंग विद मैचेस। हमें थोड़ा सावधान रहना पड़ता है जब हम माचिस से किसी चीज़ को जला रहे हैं। ऑलवेज थ्रो द लाइटेड मैच स्टिक आफ्टर पुटिंग इट ऑफ। जब जो माचिस की तिल्ली है उसको जब बाद में फेंकें, पहले उसको आप बुझा दें अच्छे तरीके से। थ्रो इट अवे फ्रॉम एनी आइटम विच कैन कैच फायर ईजीली, और उन जगह से दूर आप उसको फेंकें जहाँ पे वो आग पकड़ सकती हो। यूज ओवन ग्लोव्स और टंग्स टू हैंडल हॉट ऑब्जेक्ट। जब भी किसी गर्म चीज़ को पकड़ें तो या तो ओवन ग्लव्स का यूज़ करें, वो थोड़े जैसे आपकी पिक्चर में दिखा रखा है, ये जो ग्लव्स इन्होंने डाले हुए हैं ये ओवन ग्लव्स बोले जाते हैं। ओवन में खाना रखने के लिए इनको यूज़ किया जाता है, तो क्योंकि वो गर्म जगह है थोड़ा सा ये सेफ रहता है हमारे लिए। और या फिर किसी मतलब चिमटी वगैरह का यूज़ करें। ठीक है। डू नॉट वियर सिंथेटिक क्लोथ्स वाइल वर्किंग इन द किचन एज दे कैच फायर इजीली। सिंथेटिक जो कपड़े होते हैं, सिल्क वगैरह, इनको आप यूज़ ना करें जब आप किचन में काम कर रहे हो, क्योंकि ये जल्दी आग पकड़ लेते हैं। ठीक है, इसी वजह से अवॉइड स्पिलिंग एनीथिंग ऑन द फ्लोर। इफ़ यू स्पिल द समथिंग देन क्लीन इट क्विकली। कोई भी चीज़ फैलाए ना, जो आपका फर्श है उस पे चीज़ों को फैलाए ना, क्योंकि वो जो आपने और जो आप मान लिया गलती से गिर जाता है कोई सामान आपसे, तो उसको जल्दी से उठा दें, साफ कर दें वो जगह। स्विच ऑफ द गैस स्टोव्स व्हेन नॉट इन यूज। जो गैस आपका सिलेंडर होता है उसकी नॉब को ऑफ कर दें जब आपका इस्तेमाल ना हो। गैस पाइप्स मस्ट बी चेक्ड रेगुलरली टू अवॉइड लीकेज। और गैस पाइप को हमें टाइम टू टाइम मतलब रेगुलर बेसिस पे उसको चेक करना चाहिए, कहीं पे कोई लीकेज वगैरह तो नहीं है, इस तरीके से। तो ये सारी चीज़ें जब फॉलो करेंगे तो हम किचन के अंदर सेफ रह सकते हैं।
ठीक है बच्चे, तो चलिए आज इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।